हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सिलॉजिज्म या सिलॉक्स। सिलॉक्स हमारे कई एग्जामिनेशन जैसे बैंकिंग, रेलवे, एसएससी में कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर बैंकिंग में देखा जाए तो अराउंड 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और रेलवे या एसएससी में हमारे 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिलॉक्स काफ़ी इजी होता है और काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सिलॉक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट से, फिर हम मूव ऑन करेंगे इसके बाकी और कॉन्सेप्ट्स पे और फिर हम इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। फिर जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है उस टाइप के सिलॉक क्वेश्चन भी हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक सिलॉक्स। तो पहला क्वेश्चन जो किसी भी स्टूडेंट के दिमाग में आएगा कि सिलॉक्स होता क्या है, इसको जानने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उसके थ्रू हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ स्टेटमेंट दे रखे होंगे हमको और कुछ कंक्लूजन्स होंगे इस पर। तो स्टेटमेंट हम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले स्टेटमेंट हम लेते हैं, ऑल टेबल्स आर चेयर्स। ये हमने पहली स्टेटमेंट ले ली है। दूसरी स्टेटमेंट लेंगे, सम टेबल्स आर एसी। और थर्ड स्टेटमेंट लेंगे, ऑल एसी आर स्टूडेंट्स। एग्ज़ाम में ऐसे हमें कुछ स्टेटमेंट दे रखी होंगी और हमें कुछ कंक्लूजन दिए होंगे नीचे। कंक्लूजन, ये हमारा क्या था ऊपर वाला पार्ट, स्टेटमेंट। कुछ कंक्लूजन दिए होंगे जैसे कि ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, सम एसी आर टेबल्स। दूसरा कंक्लूजन लिया हमने, नो स्टूडेंट इज चेयर। तो सिलॉक्स होता क्या है? सिलॉक्स में हमें कुछ स्टेटमेंट दे रखी होती हैं, उनके बेसिस पे हमें कुछ कंक्लूजन दिए होते हैं और एग्ज़ाम में हमसे पूछा जाता है कि कौन सा फॉलो करेगा स्टेटमेंट और कौन सा फॉलो नहीं करेगा, या दोनों फॉलो करेंगे या दोनों फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, या एक और केस बनता है आइदर वाला, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो सबसे पहले हम लेंगे सबसे बेसिक स्टेटमेंट हमारी जो है वो हमारी है पॉजिटिव केसेस की। तो पॉजिटिव केस में सबसे पहले हम स्टेटमेंट लेंगे, ऑल ए आर बी। ऑल ए आर बी हमारी सबसे बेसिक स्टेटमेंट है। अब इसको हम एक चीज़ याद रखनी है सिलॉक्स में कि जो स्टेटमेंट दे रखी होती है हमको, जैसे हमारे पास 3 स्टेटमेंट थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारी 100% ट्रू होती हैं। मतलब ये फैक्ट होता है। अगर स्टेटमेंट में लिखा है ऑल टेबल्स आर चेयर तो ये 100% ट्रू है। और अगर हम कंक्लूजन देखें तो सम एसी आर टेबल्स जो कंक्लूजन हमारा है, तो इसकी 3 पॉसिबिलिटी हमारी हो सकती हैं। पहली क्या, ये डेफिनेटली ट्रू होगा। सेकंड, ये डेफिनेटली फॉल्स हो सकता है। तीसरा, ये कांट से। कांट से का मतलब है कि ये ना ही तो, कांट से का मतलब क्या है कि ना ही तो ये ट्रू है और ना ही ये फॉल्स, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं।
हो सकता है ये ट्रू भी हो सकता है या फॉल्स हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन। तो ये कांट से में आता है, इसके बारे में क्लियरली नहीं बोल सकते कि ट्रू है कि फॉल्स है। अब आते हैं अपनी पहली बेसिक स्टेटमेंट ऑल ए आर बी पे। तो ऑल ए आर बी को हम करेंगे क्या लॉक्स में, स्टेटमेंट हमें मालूम है 100% ट्रू है, उसके लिए हम डायग्राम बनाएंगे, उन डायग्राम के थ्रू हम कंक्लूजन को चेक करेंगे और हम बताएंगे कि वो डेफिनेटली ट्रू हैं कि डेफिनेटली फॉल्स हैं या कांट से हैं। तो पहली स्टेटमेंट ऑल ए आर बी। अब इसके लिए डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा है बी और बी के अंदर हमारा क्या आएगा ए, मतलब ऑल ए आर बी। हिंदी में बोले तो सभी ए बी हैं। लेकिन किसी स्टूडेंट के दिमाग में एक और चीज़ आ सकती है कि सर ये तो और तरीके से बन सकता है। कैसे बन सकता है? मान लें कि ये हमारा बी सेट है और पूरा का पूरा बी हमारा ए हो जाए, इसके ऊपर पूरा ओवरलैप कर जाए। अभी भी तो ट्रू है कि ऑल ए आर बी, अभी भी सही है। लेकिन हम स्टेटमेंट 1 को लेंगे और स्टेटमेंट 2 को, इस फिगर को नहीं लेंगे। इसका रीज़न ये है कि जब भी हम स्टेटमेंट के लिए कोई डायग्राम बनाते हैं तो हमें एक कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखना है और वो कॉन्सेप्ट है हमारा मिनिमम ओवरलैपिंग का। मतलब हमें मिनिमम ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट पे बनाना है डायग्राम। तो ऑल ए आर बी का डायग्राम हमेशा फर्स्ट केस जैसा बनेगा, ना कि सेकंड केस जैसा। ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इसके अलावा हम दूसरी स्टेटमेंट अपनी लेंगे जो बेसिक स्टेटमेंट है, पॉजिटिव केस में ले रहे हैं आज सिर्फ पॉजिटिव केस पर डिस्कशन होगा। तो सम ए आर बी, अगर सम ए आर बी दिया है तो इसका डायग्राम हम कैसे बनाएंगे देखते हैं। ये है हमारा ए सेट और कुछ हिस्सा जो होगा हमारा बी में कॉमन होगा, तो ये होगा हमारा सम ए आर बी। अब कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं कि ये वाला फिगर बना दें हम, सम ए आर बी, ये भी तो बन सकता है, लेकिन ये नहीं बनेगा क्योंकि हमें मिनिमम ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। तो सम ए आर बी का डायग्राम हमेशा ये बनेगा और ऑल ए आर बी का डायग्राम ये बनेगा। क्लियर? ये दोनों कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है कि ऑल ए आर बी का डायग्राम हमेशा ऐसे बनेगा, ये वाला डायग्राम ऑल ए आर बी के लिए होगा और ये डायग्राम हमारा सम ए आर बी के लिए होगा। सम ए आर बी में हमारा ये डायग्राम गलत क्यों हुआ था? इससे गलत हुआ था क्योंकि इसमें मिनिमम ओवरलैपिंग फॉलो नहीं हो रही है। और कैसे नहीं हो रही है? क्योंकि हमने देखा था ऑल ए आर बी का भी डायग्राम ऐसे ही बन रहा था, सम ए आर बी का भी डायग्राम ऐसे ही बना रहे हैं। दोनों स्टेटमेंट इसमें दिख रही हैं, लेकिन हमें बनाना है सम ए आर बी और इसमें में दोनों स्टेटमेंट शो हो रही हैं, तो ये मिनिमम ओवरलैपिंग को फॉलो करेगा? नहीं करेगा। दैट्स वाई ये हमारा गलत हुआ था। तो अब एक एग्जांपल लेंगे, उसके बेस पे कुछ कंक्लूजन पूछेंगे, उसमें बताना होगा कि डेफिनेटली ट्रू है या डेफिनेटली फॉल्स है या कांट से है। तो एग्जांपल लेते हैं। ऑल ए आर बी, ठीक है, हमने उसका डायग्राम बनाया ऑल ए आर बी और उसके बेस पे हमने कुछ कंक्लूजन आपसे पूछे।
जैसे कि सम ए आर बी, ये कॉन्क्लूजन है हमारे, ठीक। क्या है? कॉन्क्लूजन। पहला है सम ए आर बी, दूसरा है सम बी आर ए, और तीसरा कॉन्क्लूजन हमारा है ऑल बी आर ए। तो अगर मैं पहला कॉन्क्लूजन पूछूं कि सम ए आर बी ट्रू है, फॉल्स है या कांट से है, तो पहला हमें देख के, डायग्राम देख के लग रहा है कि सम ए आर बी हमारा क्या है? ट्रू है, क्योंकि कुछ ए जो ऐसे हैं जो बी भी हैं। उसके बाद सेकंड कंक्लूजन जो हमारा है सम बी आर ए, तो बी, ये पूरा बी पार्ट था हमारा, बी का कुछ पार्ट हमारा ए में कॉमन है कि नहीं है? मतलब सम बी आर ए भी हमारा ट्रू है। थर्ड स्टेटमेंट जो हमारी है ऑल बी आर ए, क्या सारे बी ए हैं? नहीं है, लेकिन हो तो सकते हैं। अगर हम सारे बी को उठा के ए में रख दें तो ये हो सकते हैं ना, लेकिन है नहीं। तो जब ये हमारा क्या होगा? गलत होगा। और किस तरह गलत होगा? कांट से, ये किस में आएगा हमारा? कांट से में। अब देखिए, हमने बोला ऑल बी आर ए, मतलब सारे बी ए हैं। कुछ बी तो ए हैं, लेकिन सारे बी तो ए हैं नहीं। लेकिन अगर हम सारे बी को ए में ट्रांसफर कर दें तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती थी, मतलब ये पॉसिबल है। ट्रू नहीं है लेकिन पॉसिबल है, इसलिए किस में आएगा? ये कांट से में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कांट से वाला स्टेटमेंट हमको हमेशा याद रखना है। आगे इस पर हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। दूसरी स्टेटमेंट हम लेते हैं अपनी सम ए आर बी। तो इसका डायग्राम अभी मैंने बताया था कि ऐसे बनेगा सम ए आर बी, ठीक है। अब कुछ कंक्लूजन है। पहला, सम बी आर ए, ठीक है। दूसरा है ऑल ए आर बी, ठीक है। और तीसरा है सम ए आर नॉट बी, ठीक है। तो सम बी आर ए, क्या कुछ बी ए हैं? बिल्कुल है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू। ऑल ए आर बी, ऐसा है क्या? नहीं है, तो ये क्या हुआ? रॉन्ग। लेकिन रॉन्ग में क्या होगा? ये कांट से। एक ही याद रखनी है, कांट से को हम रॉन्ग मानते हैं, लेकिन वो कांट से स्टेटमेंट होती है वो हमारी पॉसिबिलिटी केस में आती है, इसलिए इसका आगे हम कांट से लिख दिया है, ठीक है। सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी तो हैं लेकिन कुछ ए बी नहीं है, ये हम बता सकते हैं? नहीं बता सकते। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो ये भी क्या है हमारा? रॉन्ग। क्या है? रॉन्ग। किस में आएगा? कांट सी में। अच्छा, अब कोई पूछे आपसे कि सम ए आर बी, तो सम ए आर बी है तो ये भी ट्रू है, ठीक है। तो हमने समझा कि कॉन्क्लूजन क्या हो सकते हैं? ट्रू हो सकते हैं, फॉल्स हो सकते हैं, या फिर कांट से। कांट से मतलब रॉन्ग ही माना जाता है, लेकिन जो डेफिनेटली फॉल्स होगा वो कांट से में नहीं आएगा। तो आज की क्लास में हमने
पॉजिटिव स्टेटमेंट देखिए, उनका डायग्राम कैसे बनेंगे, उनके बेस पे हम कंक्लूजन कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट क्लासेस में हम पढ़ेंगे नेगेटिव केसेस, मतलब सम ए आर नॉट बी और नो ए इज बी, इस टाइप की नेगेटिव स्टेटमेंट को हम देखेंगे, उनके कॉन्सेप्ट समझेंगे और उन चारों स्टेटमेंट बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।